अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुल्क भर में यौम जमहूरिया तकारीब का रिवायती जोश खरोश के साथ इनेकाद। दिल्ली में वजीर आजम मोदी ने लहराया कौमी परचम। राजपथ पर मुल्क की शान शौकत का शानदार मुजाहरा। नायडू ने बाशिंदगान वतन को यौम जमहूरिया की दी मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। ममता का आइन के बुनियादी ढांचे की हिफाजत करने का अहद करने की अपील। इंसाफ, आजादी, बराबरी और भाईचारे के उसूलों की हिफाजत करने पर दिया जोर। तेलंगाना रियासत मुख्तलिफ शोबे-जात में तेजी के साथ तरक्की कर रही है। राजभवन में कौमी तिरंगा लहराने के बाद गवर्नर तमिलिसाई का खिताब। हैदराबाद में वाक़ कैंप ऑफिस प्रगति भवन में यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद। वज़ीर आला केसीआर ने लहराया कौमी परचम। रियासत की आवाम को दी मुबारकबाद। तेलंगाना भवन में यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद। के केशव राव ने लहराया कौमी परचम। तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर पार्टी कायदीन और कारकुनान ने की शिरकत। तश्कील तेलंगाना के बाद अवामी फलाह बहबूद पर तवज्जो दी गई। तेलंगाना गजेटेड ऑफिसर्स के दफ्तर में कौमी परचम लहराने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। और अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन पर जाती पाबंदियां आयद करने पर गौर किया जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। और अब खबरों की तफसील। यौम जमहूरिया के मौके पर बुध को यहां राजपथ पर मुनक्कदा मरकजी तकरीब के दौरान दुनिया ने हिंदुस्तान की फौजी बहादुरी का मुशाहिरा किया। परेड के आगाज से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कौमी जंगी यादगार पर जाकर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। इसके बाद हस्ब रिवायत कौमी तराने के बाद कौमी परचम लहराया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। परेड का आगाज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सलामी लेने के साथ हुआ। परेड की कमांड दूसरी नस्ल के कौमी अफसर परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा संभाल रहे थे। दिल्ली रीजन के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल आलोक काकर परेड के सेकंड इन कमांड थे। बहादुरी के आला तरीन एजाजात के काबिल फख्र फातेह इन दोनों फौजी अफसरों की पैरवी कर रहे थे। उनमें परमवीर चक्र और अशोक चक्र जीतने वाले शामिल हैं। परमवीर चक्र फातेह सूबेदार मेजर एजाजी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव 18 ग्रेनेडियर्स रिटायर्ड और सूबेदार एजाजी लेफ्टिनेंट संजय कुमार 13 JAK राइफल्स और अशोक चक्रा फातेह कर्नल D श्री राम कुमार जीप पर डिप्टी परेड कमांडर के पीछे चल रहे थे। काबिल जिक्र है कि परमवीर चक्र दुश्मन के सामने बहादुरी और कुर्बानी के सबसे नुमाया काम के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र जंग के मैदानों के अलावा अमन के औकात में बहादुरी और कुर्बानी के ऐसे ही कामों के लिए दिया जाता है। परेड में उस वक्त के ग्वालियर लॉन्सर्स की वर्दी में पहली टुकड़ी 61 क्यूलरी थी, जिसकी क़यादत मेजर मृत्युंजय सिंह चौहान कर रहे थे। ये क्यूलरी दुनिया की वाहिद फाल सर्विंग हॉर्स क्यूलरी रेजिमेंट है। ये 1 अगस्त 1953 को 6 रियासती अफवाज की घड़सवार यूनिटों को मिलाकर कायम किया गया था। मुल्क की 73वीं यौम जमहूरिया के मौके पर बुध को यहां राजपथ पर मुनक्कद होने वाले प्रोग्राम में जहां सिक्योरिटी नज़्म व ज़ब्त मुख्तरम का आगाज हुआ।
नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने बुध को 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर बाशिंदगान वतन को मुबारकबाद दी। नायडू ने ट्वीट किया, 73वीं यौम जमहूरिया के मुबारक मौके पर तमाम हम वतनों को मेरी जानिब से दिली मुबारकबाद। यौम जमहूरिया हमारे आइन में दर्ज आज़ादी, मसावात, भाईचारे और तमाम के लिए इंसाफ के प्यारे उसूलों पर हमारे यकीन की तस्दीक करने का एक मुनासिब मौका है। उन्होंने कहा, ये उन मुजाहिदीन आज़ादी को तहे दिल से याद करने का मौका है जिनकी बेलौस कुर्बानियों से इस अजीम जमहूरिया का जन्म हुआ। आइए आज हम अपनी जमहूरिया की हुसूल याबियों का जश्न मनाएं और एक पुरअमन और तरक्की पसंद हिंदुस्तान की तामीर के लिए खुद को वक्फ करने का अज़्म करें। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बुध को लोगों से हिंदुस्तानी आइन के बुनियादी ढांचे की हिफाजत करने के लिए एक बार फिर अहद करने की अपील करते हुए इंसाफ, आज़ादी, बराबरी और भाईचारे के उसूलों की हिफाजत और उन पर अमल करने की जरूरत पर जोर दिया। बनर्जी ने यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देते हुए कहा, आइए हम एक बार फिर इस दिन हिंदुस्तान आइन के बुनियादी ढांचे और खास तौर पर उसके वफाकी ढांचे की हिफाजत करने का अहद करें। उन्होंने ट्वीट किया, आइए हम अपने आइन में मौजूद इंसाफ, आज़ाद, बराबरी और भाईचारे के उसूलों की हिफाजत और उन पर अमल करने की कोशिश करें जो हमें हमारे हुकूक फराहम करता है। इस दौरान उन्होंने उन सभी मुजाहिदे आज़ादी और जवानों को सलाम किया जिनकी बहादुरी, कुर्बानी और बेलौस फराइज मुल्क की हिफाजत करते हैं और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। वज़ीर आला ने उन सभी मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी जो जमहूरियत के सुतून हैं। यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना में रस्म परचम कुशाई की मरकजी तकरीब कोविड के वबाई हालात की वजह से मुख्तसर कर दी गई। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने हैदराबाद में वाक़ राजभवन में सुबह 7 बजे रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस तकरीब में महदूद शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने अवाम और फ्रंट लाइन वॉरियर्स को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि यौम जमहूरिया का जज्बा अवाम तक ले जाने की जरूरत है। हमारा दस्तूर दुनिया का बेहतर दस्तूर है। उन्होंने उसे बेहतर बनाने वाले फलसफियों को खिराज भी पेश किया। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क टीका अंदाजी में दुनिया में आगे है। जल्द ही कोविड के डोज 200 करोड़ मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने हैदराबाद के तिब्बी मरकज के तौर पर उभरने पर भी मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत तालीमी निजाम में भी आगे है और ये मुल्क में चावल की पैदावार के मरकज के तौर पर उभरी है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शोबेजात में तेलंगाना तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इख्तिराई माहौल दोस्त निजाम के लिए कोशिशों की वजह से तेलंगाना इख्तिराई मरकज के तौर पर भी उभर रही है और खुद मुख्तफी हिंदुस्तान में अपने रोल के लिए रियासत क़यादत कर रही है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो मियारी तालीम, इख्तिरात, तहकीक, तरक्की और इंटरप्रीनियरशिप के जरिए खुद मुख्तफी हिंदुस्तान के लिए अपना रोल अदा करें। तालीम, सेहत, तग़ज़िया, इंटरप्रीनियरशिप और ख़वातीन में मुलाजिमतों के मौक़े को फ़रोग़ देना तेलंगाना रियासत और मुल्क की तेज तर तरक्की के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि यौम जमहूरिया दस्तूर की बालादस्ती की अहमियत का इजहार है। मुल्क जमहूरिया के तौर पर अपने सफर को जारी रखे हुए हैं जहां के अवाम अपनी इज्तिमाई मसाइल के जरिए मुल्क की किस्मत संवार सकते हैं। हमारे मुल्क का दस्तूर जामे और दुनिया के बेहतरीन दस्तूरों में से एक है। उन्होंने पिछड़े तबकात पर खुसूसी तवज्जो के साथ तमाम को मसावी मौक़े फराहम करने के लिए मुसलसल मसाई की जरूरत को भी उजागर किया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने कैंप ऑफिस प्रगति भवन पर यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। उन्होंने बाबाए दस्तूर हिंद डॉक्टर BR अम्बेडकर के पोर्ट्रेट पर गुलहाय अक़ीदत भी पेश किया और मुल्क के लिए उनकी खिदमत को याद किया। वजीर आला ने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में अमर जवान स्मारक पर पहुंचकर फूल निछावर किए और मुल्क के लिए जान की कुर्बानी देने वाले फौजियों को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, DGP महेंदर रेड्डी, TRS के रुकन कौंसिल P राजेश्वर रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे।
यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस पार्टी के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल व राज्यसभा में टीआरएस पार्लिमानी पार्टी लीडर के केशव राव ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर पार्टी के लीडरों और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। केशव राव ने तमाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना के वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना गजेटेड ऑफिसर्स के दफ्तर में यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया और तेलंगाना के अवाम सरकारी मुलाजिमीन को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से अवाम की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज की गई। रियासत के तमाम शोबों में तरक्की मुल्क की दीगर रियासतों के लिए मिसाली है। उन्होंने कहा कि रियासत में जोनल पॉलिसी मुकम्मल हो चुकी है। हुकूमत हर साल मुलाजिमत का कैलेंडर जारी करने का मंसूबा बना रही है। इस मौके पर तेलंगाना गजेटेड ऑफिसर्स यूनियन जनरल सेक्रेटरी ए सत्या नारायणा के अलावा पी रविंदर कुमार, सहिद्यू रविंदर राव, अरुण कुमार, वेंकटिया, MP कृष्णा यादव, गंदूरी वेंकट, डॉक्टर हरिकृष्णा लक्ष्मण गौड़, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एसोसिएशन के सुदूर कृष्णा मूर्ति गौड़, लक्ष्मण गौड़, सबिता, सुजाता और दीगर मौजूद थे। మూడు నామినేషన్స్ చేస్తే మనం ఒక రోజు మంచి రోజు ఉంది కదా అని చెప్పి 2 నామినేషన్స్ ఎవరితో పంపిస్తామో అఫిడవిట్ కూడా మామూలుగా ఇచ్చేస్తాం. కానీ ఫైనల్ గా బీఫామ్ తో పాటు మనం సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ఒక అఫిడవిట్ మనం వేస్తాం. దానిలో వివరాలే కరెక్ట్ ఉంటాయి. దానిలో వివరాలు కట్టుబడి ఉంటారు అంతేగా. దాన్ని మార్చడానికి ఎవరి తరం కాదు. ఇలా నామినేషన్ చేయగానే మధ్య రోజు పేపర్లో వస్తుంది ఆస్తులు వివరాలు కథాకారకాలు అన్ని వచ్చేస్తాయి. వెబ్సైట్లకి ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతాయి. నామినేషన్ వేసి స్క్రూటినీ అయిపోయిన తర్వాత స్క్రూటినీలో ఓకే అయిన తర్వాత అవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా ఉంటాయి అంతే. కానీ దాన్ని పట్టుకొని ఒక్కొక్కరు ఒక రకంగా డ్రైవర్ బండి చాలాన్ కట్టకపోతే చాలాన్ కట్టలేదు, రెడ్ సిగ్నల్ దగ్గర క్రాస్ అయిన చాలాన్ కట్టలేదు ఒక అలిగేషన్. లోన్ తీసుకున్నారు, లోన్ చూపించలేదని అలిగేషన్. చాలాన్ కట్టినమా లేదా అనేది దాని రిసిప్ట్లు ఉంటాయి, లోన్ కట్టినమా లేదా రిసిప్ట్లు ఉంటాయి. అవన్నీ ఎవిడెన్స్ పూర్వకంగా ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా డ్రైవర్ చాలాన్ కట్టకపోతే రిజెక్ట్ అయిపోతుందా? డ్రైవర్ చాలా రెడ్ సిగ్నల్ దాటకుండా డ్రైవర్ చాలా ఉన్నట్టపోతే अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो वो सदर व्लादिमीर पुतिन पर जाती पाबंदियां आयद करने पर गौर करेंगे। जब मीडिया ने अमरीकी सदर से पूछा कि क्या वो यूक्रेन पर रूसी हमले के पेश नजर पुतिन पर पाबंदी जाती तौर पर मंजूर करेंगे तो बाइडेन ने जवाब दिया, हाँ मैं ऐसा करूंगा। बीबीसी ने बाइडेन के हवाले से कहा कि यूक्रेन की सरहद के पार इस तरह के इकदाम से दुनिया को भारी कीमत अदा करना पड़ेगी और ये दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें ये वाज़ेह करना होगा कि नाटो के किसी रुकन को इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि आया नाटो उनके बचाव में आएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल यूक्रेन में अमरीकी फौजी भेजने का कोई मंसूबा नहीं है। ताहम अमरीकी सदर ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि आया पुतिन वाकई यूक्रेन पर हमला करेंगे। मुझे नहीं लगता कि रूसी यकीनी तौर पर ये जानते हैं। बाइडेन के ये रिमार्क्स ऐसे वक्त में सामने आया है जब दीगर मगरबी रहनुमा बार बार खबरदार कर रहे हैं कि रूस इस हमले की भारी कीमत अदा करेगा। बीबीसी के मुताबिक रूस ने 1 लाख के करीब रूसी फौजी सरहद पर तैनात किए हैं। दरअसल रूस ने अमेरिका और नाटो पर खिते में कशीदगी बढ़ाने का इल्जाम लगाया है और रूस ने इस बात की भी तरदीद की है कि वो यूक्रेन पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है। चीन के महकमे मौसमियात ने बुध को मुल्क के कुछ इलाकों में शदीद बर्फबारी के इम्कान के पेश नजर ब्लू अलर्ट जारी किया है। चीन के कौमी मौसमियाती मरकज ने कहा है कि आज सुबह से जुमेरात की सुबह तक गांसू, शांसी, हेनान और यहूदी के कुछ हिस्सों में 3 से 6 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है। हुकाम ने खबरदार किया है कि बाज इलाकों में 8 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फ पड़ सकती है। मौसमियाती मरकज ने लोगों को अपने घरों के अंदर रहने का मशवरा दिया है और मुकामी
इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो सड़कों, रेलवे, बिजली और टेली कम्युनिकेशन सर्विस के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। चीन में मौसम की वार्निंग के 4 दर्जे का निजाम है, जिसमें सुर्ख रंग सबसे ज्यादा शदीद है। इसके बाद नारंगी, पीला और नीला इंतबाहात की शिद्दत को वाज़े करता है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मुल्क भर में यौम जमहूरिया तकारीब पर रिवायती जोश खरोश के साथ इनेकाद। दिल्ली में वजीर आजम मोदी ने लहराया कौमी परचम। राजपथ पर मुल्क की शान व शौकत का शानदार मुजाहरा। नायडू ने बाशिंदगान वतन को यौम जमहूरिया की दी मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। ममता का आइन के बुनियादी ढांचे की हिफाजत करने का अहद करने की अपील। इंसाफ, आजादी, बराबरी और भाईचारे के उसूलों की हिफाजत करने पर दिया जोर। तेलंगाना रियासत मुख्तलिफ शोबे-जात में तेजी के साथ कर रही है तरक्की। राजभवन में कौमी तिरंगा लहराने के बाद गवर्नर तमिलिसाई का खिताब। हैदराबाद में वाक़ कैंप ऑफिस प्रगति भवन में यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद। वज़ीर आला केसीआर ने लहराया कौमी परचम। रियासत की आवाम को दी मुबारकबाद। तेलंगाना भवन में यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद। के केशव राव ने लहराया कौमी परचम। तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर पार्टी कायदीन और कारकुनान ने की शिरकत। तश्कील तेलंगाना के बाद अवामी फलाह बहबूद पर तवज्जो दी गई। तेलंगाना गजेटेड ऑफिसर्स के दफ्तर में कौमी परचम लहराने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। और अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन पर जाती पाबंदियां आयद करने पर गौर किया जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। आप इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।